हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं और प्लीज अपने आप को सेफ रखिए। गर्मी बहुत तेज है, अंदर रहिए। अंदर भी रहते हैं तो प्लीज वीडियो वॉच करते करते चीजें याद करिए, नोट्स बनाइए जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कामनी जुबॉट क्लासेस। और इस कामनी जुबॉट क्लासेस में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। तो आपको दिख रहा होगा ब्रायोफाइट्स मैंने बहुत कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और कोशिश की है कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊं जैसे एक क्लॉक चल रही है। तो देखिए मैंने क्लॉकवाइज ही सब कुछ बनाया है यहाँ पे। ओके, सो ब्रायोफाइट्स, हम इसका मीनिंग देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स का। ब्रायो यानी मॉस और फाइट्स यानी प्लांट, और इसका एग्जाम्पल भी बच्चों मॉस और लिवरवर्ट्स हैं। क्लियर? सबसे पहले जो मेन चीज मैंने इस बॉक्स के अंदर रखी है वो है हैप्लॉइड, यानी इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड है यानी एन नंबर होगा पोलाइडी इसकी। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ मॉस लिखा। मॉस का मतलब बेसिकली बच्चों जहां पे ह्यूमिड एरिया होगा, हिली एरिया होगा और जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिलेगी, वहां पे आप देखिएगा कभी कभी ईंटों के ऊपर, यानी जो आपने ब्रिक्स देखे होंगे, उन ब्रिक्स के ऊपर एक ग्रीन लेयर मिलती है। वो ग्रीन लेयर जो है वो है मॉस बच्चों। ओके, इवन दो कभी कभी वॉल्स के ऊपर भी पूरी ग्रीन लेयर मिलती है, वो बेसिकली मॉस होती है बच्चों। क्लियर? सो कहाँ मिलता है ये? मॉइस्ट प्लेस पे, डंप एरिया पे, ह्यूमिड एरिया पे, हिली एरियाज पे। ओके, ये सब जगह अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिलेगा। कॉमन एग्जांपल मॉस एंड लिवरवर्ट्स। क्लियर दिस? सो बच्चों सेकंड पॉइंट देखिए, थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। सो बच्चों ये जो थैलस वर्ड पढ़ा था हमने वो एल्गी में पढ़ा था। ओके, क्यों एल्गी में पढ़ा था? थैलस यानी नो रूट्स, नो लीव्स, नो स्टेम। इसीलिए यहाँ पे भी जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके पास फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम और फॉल्स लीव्स हैं, बट एक्चुअल नहीं है। इसलिए इसकी प्लांट बॉडी को भी थैलस लाइक बोला। ओके, प्रोस्ट्रेट यानी ये बिछोए तो रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे जो ब्रिक्स होती हैं, जहां पे मॉइस्चर रहता है, ओके, और जो वॉल्स होती हैं जिनके ऊपर पानी पूरे टाइम ठहरा होता है, यानी जो ह्यूमिडिटी होती है और मॉइस्चर होता है, जहां पे पूरे टाइम मिलेगा वहां पे एक बिछी हुई लेयर मिलेगी। किसकी मिलेगी? इस थैलस लाइक ब्रायोफाइट्स की। ओके, और ये फॉल्स रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में आपको मिलेंगे। छोटे छोटे बहुत सुंदर प्लांट होते हैं और इरेक्ट यानी स्ट्रेट मिलेंगे आपको। बच्चों एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, ये आप यहाँ पे गौर से देखिए। इस एम्फीबियंस को मैंने एक बॉक्स के अंदर बना के रखा है। क्यों बनाया है बॉक्स? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ओके, एम्फीबियंस यानी लैंड पे भी और पानी के अंदर भी रहने वाला। ठीक है, क्यों? कॉमन एग्जांपल आप मुझे बताएंगे। फ्रॉग, वेरी गुड बच्चों। सो एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल्स में फ्रॉग आ जाएगा बच्चों, जो पानी पे भी और सॉइल पे भी रहेगा। बट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स पे कौन आएगा? ब्रायोफाइट्स। ये कहाँ रहेगा? पानी एज वेल एज सॉइल। ठीक है, सो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स मीन्स इट नीड्स अ लेयर ऑफ वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे इसको अ लेयर ऑफ वाटर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, now fourth point is plant succession on bare rocks or soils. So plant succession यानी प्लांट की कॉलोनी को बनाना, यानी हमने देखा दूर दूर तक एक लैंड है जो स्ट्राइल है। स्ट्राइल यानी बैरन, बैरन यानी बंजर। ओके, तो ऐसी धरती जहां पे हमको मालूम है हमको प्लांट्स नहीं मिल सकते, वहां पे स्टार्टिंग करता है ये नई कॉलोनी और यील्डिंग की। ओके, इसलिए ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ऐसी जगह जहां पे लैंड स्ट्राइल पड़ी हो, वहां पे लाइकेंस, एनवायरनमेंट, वेदर और सॉइल की मदद से जब वो चीजें कन्वर्ट होती हैं तो फॉस्फोरस बनाएंगी। रॉक कन्वर्ट होता है तो फॉस्फोरस ही देगा ना बच्चों। वो कन्वर्ट होगा तो हमको नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन मिलेगा तो नो डाउट स्टार्टिंग ऑफ लाइफ शुरू होगी। ओके, और वो पहली स्टार्टिंग होगी ब्रायोफाइट्स की, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ओके, तो ये ब्रायोफाइट्स बाद में कन्वर्ट होते होते हायर प्लांट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर एरिया पे। इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल से। बेयर का मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल स्ट्राइल हो, जहां पे बैरन हो, जहां पे बंजर पड़ी हो, वहां पे भी ये अपना खेल दिखा के आपको छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स दे सकते हैं। नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब हम आ गए फिफ्थ पॉइंट पे। ओके, फॉल्स रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला इस पे ना स्टेम है, ना रूट है, ना लीव्स है, बट देन ऑल्सो इट इज हैविंग स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, बट ये ट्रू नहीं होती। ओके, ये सब की सब फॉल्स होती है। आई एम रिपीटिंग, it is
फर्स्ट रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ओके, नाउ 6 पॉइंट है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो राइजोइड्स बोलेंगे। ओके, यूनिसेलुलर भी है इसमें और मल्टीसेलुलर भी है। क्लियर, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नाउ इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स कॉल्ड गैमेटोफाइट्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट्स स्टेजेस। आते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जो देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है मैंने। ओके, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। जैकेटेड यानी क्या वर्ड है? मैं यहाँ बनाती हूँ, देखिए ये मैं इसका सेक्स ऑर्गन बना रही हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों बना के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सो ये जैकेटेड यानी एक जैकेट के अंदर ये बंद रहता है। ये जैकेट हार्ड होगी नो डाउट। अब इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्पर्म मदर सेल मिल जाएंगे। ये देखिए ये बना रही हूँ मैं, ये क्या है? हमारे छोटे छोटे स्पर्म मदर सेल। तो स्पर्म हुआ स्पर्म मदर सेल। ओके, अब फीमेल भी बनाते हैं हम। तो देखिए ये आपने फीमेल में प्लांट्स में स्टाइल और स्टिग्मा तो देखा ही है ना? तो ये देखिए ये भी एक लेयर है और यहाँ पे छोटा सा इसका वेंट्रल कैनाल मिलेगा और एक बड़ा सा ओवोनियम मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर 2 लिड होती हैं, मतलब इसके ऊपर सबसे ऊपर 2 लिड होती हैं और आउटर लेयर होती है इसकी। पूरी बहुत सुंदर होता है ये, आप इसको गूगल करके और अच्छे से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी लेयर्स होती हैं, यानी ये कंप्लीटली पैक्ड होता है बच्चों। ठीक है, कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है ये, देखा? मल्टी लेयर्ड होता है इसलिए ऐसा होता है। सो ये जो है ये जैकेट है इसकी, क्या है बच्चों? जैकेट। और ये इसकी लिड है बच्चों, LID लिड। ठीक है, ये है इसके नेक कैनाल सेल, यानी इसकी नेक है ये, नेक कैनल सेल्स। जो ये है इसका वेंट्रल कैनाल सेल्स। ओके, और ये है इसका ओवोनियम यानी एग। ये है इसका ओवोनियम यानी एग। क्लियर? सो अब देखिए यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल हो गया। ओवोनियम से आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये फीमेल है। ओके, और ये मेल है। सो ये अगर मेल है इसका सेक्स ऑर्गन तो उसको एंथ्रीडियम बोलेंगे। एंथ्रीडियम है यानी हमको ये स्पर्म मदर सेल दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, और ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंथ्रोजोइड्स जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड हैं। ओके, याद रखिएगा, हमने एल्गी में भी पढ़ा, ब्राउन एल्गी में हमको जो स्पोर्स थे वो बाइफ्लैजिलेटेड थे। तो इस चीज को याद रखिएगा और दिमाग में सेग्रीगेट करके रखिएगा बच्चों। ओके, सो एंथ्रीडियम, इसको याद करने का तरीका, फ्लावर में हमने हिबिस्कस फ्लावर में एंथर देखे हैं। एंथर होता है, फिर फिलामेंट होता है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। तो यानी ये भी ब्रायोफाइट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, तो इसके अंदर एंथर दिया है, उसके आगे हमने रीडियम लगा दिया यानी एंथ्रीडियम। तो ये मेल पार्ट है, याद रहेगा एंथ्रीडियम। फीमेल को इन्होंने आर्किगोनियम बोला है यानी फीमेल है, ये हमको क्या देगी? एग। सो ये देखिए ओवोनियम है, ये हमको क्या देगा बच्चों? एग। ओके, एंथ्रोजोइड्स बच्चों बाइफ्लैजिलेट हैं। बाइफ्लैजिलेट है यानी ये पानी के अंदर जब जाएंगे तो क्या करेगा, ये जैसे ही पानी में एंथ्रोजोइड्स रिलीज होगा, 1 लेयर ऑफ वाटर लेके ये उड़ के इसके ऊपर बैठ जाएगा। ओके, क्योंकि बाइफ्लैजिलेट है यानी ये फ्लाई कर सकता है। तो जब इसके ऊपर ये सेटल होगा, किसके ऊपर? फीमेल पार्ट के ऊपर यानी आर्किगोनियम के ऊपर। तो जब यहाँ सेटल होगा, ये जो वाटर है ये वेंट्रल कैनाल और नेक कैनाल दोनों एब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को। ठीक है, तो जब ये एब्जॉर्ब करेंगी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी म्यूसिलेज में। ठीक है, ये म्यूकस इसको थर्स्ट करेगा और लिड को ओपन कर देगा और इस तरीके से जो हमारे स्पर्म मदर सेल है वो अंदर आके फ्यूज कर देंगे। ओके, तो हमको स्पोरोफाइट स्टेज मिल जाएगी। क्लियर? और दूसरी चीज बच्चों, ये वेंट्रल कैनाल सेल है और जो नेक कैनाल सेल है ये जिलेटेनियस होते हैं। जिलेटेनियस हमको मालूम है जेलेटिन की कोई चीज है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने में इजी होता है इसीलिए। ओके, ना अब हम इसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं। एंथ्रोजोइड्स प्लस एग, यानी ये एंथ्रोजोइड्स और एग फ्यूज हुए तो हमको जाइगोट मिला। जाइगोट मिला यानी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एम्ब्रियो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्पोरोफाइट स्टेज में। ठीक है, तो यानी स्पोरोफाइट स्टेज तक ये सब 2 महीने देखे,
ये दोनों एन है, ये ध्यान रखिएगा, इसको 2n मत बोल दीजिएगा। एंथ्रोजॉइड्स एंड एग एन दोनों ने फ्यूज किया तो जाइगोट बना। जाइगोट हमारा क्या है 2n, यानी ये डिप्लॉइड है। हमने क्या पढ़ा, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे 2n जब फ्यूज होंगे तो हमको जाइगोट देंगे। जाइगोट इज ऑलवेज 2n बच्चों। ओके, सो ये 2n बना, 2n से एम्ब्रियो 2n, एम्ब्रियो से डायरेक्ट स्पोरोफाइट स्टेज हो, ये भी 2n है बच्चों। ओके, ये स्टेज जो है ये पैरासिटिक स्टेज कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है फॉर नरिशमेंट। ओके, इसलिए ये नो फ्री लिविंग स्टेज है। गेमेट्स फ्री लिविंग स्टेज है, स्पोरोफाइट नो फ्री लिविंग स्टेज। इसका याद रखिएगा, नीट में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, which one is free living, which one is not free living. So gametophyte here is free living और sporophyte no free living stage. Okay, bryophyte कैसी है, haploid body है। Okay, now अब ये स्पोरोफाइट तक आ गया, यानी यहाँ भी 2n है। ये स्पोरोफाइट यहाँ पे मियोसिस करेगा बच्चों। मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन। ओके, जब मियोसिस करेगा तो ऑटोमेटिकली ये स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पोर्स अगेन n नंबर आ गए, देखो n नंबर आ गए, यानी अगेन हैप्लॉइड बॉडी आ गई हमें। ठीक है, ये स्पोर्स जर्मिनेशन, ये स्पोर्स एज इट इज रहेंगे इसके पास स्पोरोगोनियम के अंदर। जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा ऑटोमेटिकली हमको गेमेटोफाइट स्टेज दे देंगे। तो जब ये गेमेटोफाइट स्टेज देंगे तो यहाँ से लेके इनके पलने तक का जो टाइम, यानी एक बेबी का स्टार्टिंग बर्थ से लेके मेन प्लांट बॉडी बनने तक के टाइम को बोलते हैं प्रोटोनिमा। ओके, सो ये देखिए जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज कहलाती है, इसको बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। सो ब्रायोफाइट के अंदर जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज होती है जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लियर? सो ब्रायोफाइट्स के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखो ये चीज नहीं पूछी जाती नीट में। ओके, ये भी नहीं पूछी जाती नीट में, लेकिन जो पूछी जाती है वो है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। नाउ सेकंड है प्लांट सक्सेशन, जो बैरन जगह पे भी प्लांट की जब स्टार्टिंग देता है उस समय ये ब्रायोफाइट सबसे पहले होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइकेंस, वेदर एनवायरनमेंट एंड द सॉइल। ओके, फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स यहाँ पे रूट्स का सब्स्टिट्यूट है बिकॉज इट इज हैविंग ओनली द फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम एंड फॉल्स लीव्स, इसलिए 2 रूट्स नहीं होती, फिर भी रूट्स होती हैं जिसको हम राइजोइड्स बोलते हैं। क्लियर? देन ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और बच्चों ये सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। क्लियर दिस? चलिए बच्चों अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट देखिए, फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो यानी ये हर्बेशियस जो मैमल्स होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करती है। दूसरा, बर्ड्स को भी फूड देती है और अदर एनिमल्स को भी ये फूड प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, स्फेग्नम एक मॉस है, यानी इसमें एक मॉस का नाम क्या है बच्चों, स्फेग्नम। याद रखिएगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट का। ओके, ये करता क्या है, ये हमको पीट देता है। अब ये पीट क्या होता है मैम, रोज बोलोगे नए नए वर्ड लाती है मैडम। पीट यानी जो ओल्डर मॉस होती है वो बेसिकली अपने आप में कट के कार्बनाइज्ड हो जाती है। जब ये कार्बनाइज्ड होती है तो कंडेंस होती है और फॉसिल्स बना लेती है और कई सालों तक एज इट इज पड़ी रहती है और ये क्या बन जाती है, पीट बन जाती है। तो देखिए मैंने वर्ड लिखा है पीट, अंडरलाइन कर दो इस वर्ड को, ये देखिए अंडरलाइन भी कर दिया पीट। ये जो पीट है इसके अंदर एक क्वालिटी है और वो क्वालिटी क्या है बच्चों, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखा आपने ये क्वालिटी इसकी। सो इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण ये 2 मेन वर्क देती है। पहला है फ्यूल, यानी आप इसको जला सकते हैं तो फ्यूल देगी ये आपको, और दूसरा है पैकेजिंग मटेरियल में वर्क करेगी। कैसे? शिप में आपने सामान जाते देखा है, क्योंकि शिप पानी के अंदर ही चलती है, तो उस शिप के अंदर जो सामान होता है उसको पैक करने में काम आता है, ताकि कभी कोई चीज अगर गीली भी हो जाए तो उसको वो सपोर्ट करेगी और सेव करके रखेगी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसमें बताया था, किसमें बताया था बच्चों, प्लांट सक्सेशन में बताया था। लाइकेंस क्या है, एल्गी और फंगई का कॉम्बिनेशन। एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है, किसको देगी, फंगई को देगी। फंगई क्या देगी एल्गी को बच्चों, उसको शेल्टर देगी। तो दोनों म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं और क्या बनाएंगे बच्चों, लाइकेंस। ये जो लाइकेन है बेसिकली
ये किसी भी पत्थर के ऊपर, रॉक्स के ऊपर जाके अटैच होगा और वहां पे अपने यानी कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा, और वो केमिकल्स रॉक पे वेदर के रिएक्शन के साथ, सॉइल के रिएक्शन के साथ ऑटोमेटिकली उसको तोड़ के फास्फोरस रिलीज कर देते हैं। और वो जो फास्फोरस होता है वो धरती के अंदर यानी सॉइल के अंदर मिक्स करके छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स को ईल्ड होने में हेल्प करता है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं जो बैरन लैंड होती है वो इस तरीके से कॉलोनाइज होती है, ओके, और फर्टाइल होती है। मॉसेस क्या काम करता है बच्चों, जहां पे उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी, चाहे वॉल पे मिले चाहे ब्रिक्स पे मिले, वहां पे ये पूरी तरीके से प्रोस्ट्रेट हो जाता है, बिछ जाता है और छोटे छोटे फॉल्स रूट स्टेम्स और लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, दे डिकम्पोज रॉक्स एंड मेकिंग सबस्ट्रेट। ये क्या कर रहे हैं, रॉक्स को डिकम्पोज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट दे रहे हैं जो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स में। इट फॉर्म्स डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, तो सॉइल के ऊपर डेंस मैट्स बनाते हैं यानी बिछ जाते हैं बच्चों। ओके, रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, और जब ये बिछ जाते हैं यानी प्रोस्ट्रेट हो जाते हैं तो नो डाउट जब बारिश आती है तो इस तरीके से सॉइल को ये बचाता है ताकि सॉइल रन ऑफ ना हो जाए। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और इस तरह ये सॉइल इरोजन से भी उस एरिया को बचाता है। सो बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला फिर से रिवीजन कर रही हूँ, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, plant succession, gametophyte stage is important, sporophyte stage is dependent on the gametophyte stage, it is haploid plant body, common example is moss and liverworts, okay, और sexual organs bryophytes के बच्चों एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, ठीक है। सो बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी याद रखिएगा क्योंकि एसेशन रीजन में इसी में से सबसे ज्यादा आता है। सो बच्चों आपको आज का ये मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू।